जय श्री राम दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज का टॉपिक है रामायण का एक एपिसोड सीता स्वयंवर। तो आज मैं उसके उसके बारे में आप सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो स्टोरी ऐसे है कि जनकपुरी और मिथिला एक जगह है, उसके राजा थे राजा जनक। तो राजा जनक की पुत्री थी सीता। और सीता माता के जन्म की स्टोरी क्या है, वो ये है कि एक बार ऐसा हुआ था कि मिथिलापुरी में वहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। तो इसका उपाय एक राजा जनक को ये बताया गया कि आप एक हवन कराइए और आप खुद खेत में जाके हल चलाइए। तो आपके क्या कहते हैं, जो सूखा पड़ा है ये दूर हो जाएगा और बारिश हो जाएगी। तो जब वो खेत में हल चला चला रहे थे तो उनका हल एक मतलब सॉलिड चीज पे टकराया। तो वो देखते हैं तो उस में क्या कहते हैं, कलश था। तो जब उस कलश में से एक देखते हैं कि एक वो है, बेबी था, गर्ल गर्ल चाइल्ड था। तो इस तरह सीता माता के जन्म की स्टोरी है। तो इस तरह वो सीता सीता जी राजा जनक को मिली। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे सीता जी बड़ी होने लगती हैं और जब वो बाल अवस्था में होती हैं तब राजा जनक के पास एक धनुष था, पिनाक धनुष। पिनाक धनुष शिव शिव जी का धनुष था, जो परशुराम जी ने जब क्या कहते हैं, उनका जो युद्ध चल रहे थे, क्षत्रियों से ये युद्ध चल रहे थे, उसके बाद राजा जनक को उन्होंने पिनाक धनुष दिया था शिव जी का। ठीक है। और शिव जी का वो धनुष था और वो इतना भारी था, क्या जो था इतना पावरफुल था कि बड़े बड़े जो ताकतवर वीर योद्धा थे उसको हिला भी नहीं पाते थे। वो पिनाक धनुष इतना ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है। और जो सीता माता थी, तो जब वो बाल अवस्था में थी तो वो उसको एक हाथ से आराम से उठा लेती थी, उसके साथ खेलती थी। तो फिर राजा जनक को भी समझ में आया कि हमारी जो पुत्री है वो कोई साधारण पुत्री नहीं है, इनके पास तो खुद इतनी ताकत है। तो इनका अगर शादी करनी है, जो वर ढूंढना है, तो वो भी इंसान ऐसा होना चाहिए, वो खुद ही डिवाइन होना चाहिए। ठीक है। तो ये सीता जी की स्टोरी थी इनके जन्म की। फिर क्या होता है, फिर अब इधर इस साइड आ जाते हैं, अयोध्या में राम जी की स्टोरी में। तो राम जी का क्या कहते हैं, राम जी की सारी शिक्षा पूरी हो गई थी और उन्होंने जितनी भी विद्या होती हैं, शास्त्र विद्या, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और वहाँ पे राजा से कहते हैं कि वन में बहुत ज्यादा राक्षस उनको परेशान कर रहे हैं और उनको जो हवन करना है उनको पूरा नहीं होने देते। वो हवन और पूजा पाठ में हमेशा राक्षस आ जाते थे और परेशान करते थे। तो ऋषि विश्वामित्र राजा से कहते हैं कि आप राम जी और लक्ष्मण जी को मेरे साथ भेज दीजिए मेरे आश्रम में, जैसे कि वो कुछ दिन वहां रहें और मैं अपना हवन भी पूरा कर सकूं। तो राम जी और लक्ष्मण जी उनके साथ, ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में चले जाते हैं। फिर वन में जब वो हवन कर रहे होते हैं तो राक्षस वही आ जाता है कि जैसे ही उनको पता चलता है हवन चल रहा है तो आ गए कि वही पूजा पाठ रोकने, परेशान करने इनको, ऋषियों को। लेकिन तब उनको पता नहीं था कि राम जी वहां पे हैं। तो राम जी ने, जो ये बड़े बड़े राक्षस थे, मरीच हो गया और सुबाहु हो गया और ताड़िका राक्षसी हो गई, इनको राम जी ने बहुत आसानी से मार दिया था, खत्म कर दिया था। एक ही बाण में इनको ताड़िका राक्षसी को खत्म कर दिया था। तो ऐसे राम जी उस वक्त विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में थे। अब जनकपुरी में सीता जी बड़ी हो गई थी और उनके विवाह का टाइम आ गया था। तो जो राजा जनक थे वो उस उनका स्वयंवर रखवाते हैं और स्वयंवर की शर्त ये रखते हैं कि जो इस पिनाक धनुष में, जो शिव जी का धनुष था, इसमें प्रत्यंजा चढ़ा देगा, उस इंसान से, उस पर्सन से सीता जी की विवाह हो जाएगा। तो ये न्योता सारे राजाओं को भेजा गया था। जितने भी वीर योद्धा हैं सब आए, सब अपनी का कौन कितना काबिल है ये साबित करें स्वयंवर में। तो यही विश्वामित्र को भी पता चलता है, ऋषि विश्वामित्र को।
वो राम जी और लक्ष्मण जी के साथ वो वहाँ चले जाते हैं। अब सीता स्वयंवर के दिन वो वहाँ पे आते हैं, और सारे जो वीर योद्धा थे वो सब भी वहाँ पे आए हुए थे, सारे राजा आए हुए थे। सब एक एक करके कोशिश करते हैं उस धनुष को उठाने की कि उठ जाए, हिल जाए, लेकिन किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि उस धनुष को वो हिला भी सके। अब बारी आती है राम जी की। तो पहले तो सब में शंका बनी थी कि राम जी इस धनुष को कैसे उठाएंगे जब कोई उठा नहीं पाया। जो जितनी सीता जी की फ्रेंड्स थी सब देख रहे थे कि हाँ ये राम जी क्या कहते हैं परफेक्ट हैं देखने में, और जोड़ी ऐसी है कि बहुत सुंदर है, जैसे विधाता ने लिख दी हो जोड़ी सुंदर। लेकिन सब उनमें भी उनकी उनमें भी शंका थी कि क्या कहते हैं कि ये धनुष कैसे उठाएंगे, इसकी शंका बनी हुई थी। लेकिन फिर यही स्टोरी उनको, मतलब सखियों को और वहां के लोगों को पता चलती है कि ये वही राम है जिन्होंने एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी और जो बड़े बड़े राक्षस हैं उनका उनका वध एक ही बाण में कर दिया था। तो ये ऐसे पता चलता है। अब राम जी की बारी आई। राम जी ने क्षण भर में, पल भर में वो धनुष उठाया, धनुष पे प्रत्यंजा लगाई, और बस वो जैसे ही खींच रहे थे उन्होंने धनुष को भी तोड़ दिया अपनी ताकत से। तो अब उन राम जी ने इस तरह अपनी काबिलियत साबित करी वहां पे। और जो राजा जनक थे वो भी बहुत इम्प्रेस हो गए कि हाँ ठीक है, मतलब यही है जो मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ये स्टोरी थी। और इसमें फिर और भी स्टोरी है कि जब धनुष टूटा तो इतनी तेज उसकी साउंड आई कि वो धनुष परशुराम जी ने दिया था और शिव जी का धनुष था। परशुराम जी आए थे, फिर उसकी भी अलग स्टोरी है कि परशुराम जी और राम जी का क्या संवाद हुआ था, उसकी भी स्टोरी है। वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में नहीं। और क्या था, इस स्टोरी के बारे में एक बहुत सुंदर भजन भी है। आ, थे जनकपुर गए देखने के लिए, क्या भजन का नाम है कि राम को देखकर श्री नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। तो एक ये भजन आप सुन सकते हैं। ये भजन भी बहुत अच्छा लगेगा, आप फिर रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा ये स्टोरी ऐसे चल रही है। तो वो भजन भी आप सुन सकते हैं। तो मुझे इस वीडियो में आपको यही स्टोरी बतानी थी, रामायण का इस एपिसोड, और राम जी की पावर बतानी थी कि कैसे उन्होंने धनुष तोड़ा था जी और इन राक्षसों को मारा था। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी अगर जानना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।